हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। सो आज की वीडियो के अंदर हम जो आपका सी एस है नेट लाइफ साइंसेज, जो आपका 25, जो 1 मार्च 25 को जो आपका एग्ज़ाम है उसके हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो तो बेसिकली जो एग्ज़ाम का पैटर्न देखा गया है कि तो जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी इजी था। मतलब इजी इन द सेंस कि कंपैरिजन की हम बात करें तो सो जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बेसिकली जो ऑलमोस्ट रह सकती है, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि जो थोड़े से अभी डाइसी थे, या ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिसमें बच्चों को ग्रेस मार्क्स अभी मिल सकते हैं। तो अनरिजर्व्ड के लिए बेसिकली 116 मार्क्स, ठीक है। एज वी नो कि सी एस आर यूजीसी नेट जो बेसिकली एग्जाम है इसमें आपके मार्क्स नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि जब से ये एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बेसिकली लाइफ साइंसेज के अंदर अपीयर होते हैं, तो वो आपको मार्क्स नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ आपको परसेंटाइल बताते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट ए रफ आइडिया कि इतने मार्क्स पे आपको जेआरएफ मिल सकता है इफ यू आर फ्रॉम ए अनरिजर्व कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस 106, ओबीसी 106, एससी 96, एसटी 86, पीडब्ल्यूडी 60। सो दिस इज जस्ट ए रफ आइडिया। और बेसिकली जब भी जेआरएफ और एलएस की बात होती है तो 10 मार्क्स का डिफरेंस हम लेके चलते हैं। जैसे अनरिजर्व के लिए अगर 116 है तो लेक्चररशिप के लिए आप मान के चल सकते हो कि 106 मार्क्स, ठीक है। बट जैसे मैंने आपको बताया ना, क्योंकि एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, तो बेसिकली क्योंकि वो सिर्फ आपको परसेंटाइल बताते हैं कि वेयर बेसिकली यू स्टैंड एज कम्पेयर टू द अदर्स, कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो थोड़ा सा पेपर कंपैरेटिवली टफ था, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे 2 मार्क्स का डिफरेंस मैंने यहाँ पर बताया कि 114 फॉर अनरिजर्व, इफ यू वांट जेआरएफ, 104 फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए भी 104 है, एससी के लिए 94, एसटी 84 एंड पीडब्ल्यूडी अराउंड 60, ठीक है। सो एक और जैसे इसमें बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होते हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि बेसिकली अगर आपने जेआरएफ के लिए अप्लाई करा है और आपने जेआरएफ वाली कट ऑफ क्लियर किया तो ऑटोमेटिकली आपको लेक्चररशिप भी मिलेगी, ठीक है। बट जिन्होंने लेक्चररशिप के लिए बस अप्लाई करा उनको सिर्फ लेक्चररशिप मिलेगा, ठीक है। तो जेआरएफ वाले बिकॉज दे गोट मोर मार्क्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर लेक्चररशिप, तो ऑटोमेटिकली जेआरएफ के साथ आपको एलएस भी मिलता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होती है। बाकी तो मैंने आपको बताया कि दीज आर जस्ट रफ आइडिया, और एग्जैक्टली मार्क्स तो आपके बताएंगे भी नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जो रिसेंट रिजल्ट आया था लास्ट टाइम वाला, तो दिस इज द डाटा वी हैव रिलेटेड टू द लेटेस्ट, मतलब इससे पहले वाला जो एग्जाम हुआ था इस तरह से। मतलब जो सी एस आई आ रहा है या जो एन टी है, वो बेसिकली एक तो ये पब्लिक नोटिस निकालता है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि कितने स्टूडेंट्स आपके अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं लाइफ साइंस की बात करूं, लाइफ साइंसेज एग्जाम के अंदर आपके, क्योंकि एज यू कैन सी कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या शो कर रखा है, एक तो कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर किए थे, ठीक है। यू कैन सी कि रफली 45,000 एक शिफ्ट में थे, 45,000 ही दूसरी शिफ्ट में थे, तो 90,000 प्लस स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। बट आप देख सकते हो कि जो अपीयर है, ठीक है, जो बेसिकली एग्जाम अपीयर है वो कितनों ने करा है, दैट इज अराउंड 67 to 68,000, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो इस एग्जाम के लिए इस बार अपीयर हुए थे, ठीक है। दैट इज 67 टू अराउंड 68,000, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और भी बता देता हूँ कि जो इससे पहले एग्जाम हुआ था वो था दिसंबर 23 में, ठीक है। बेसिकली मैं सिर्फ आपको वही स्टूडेंट्स बता रहा हूँ जो अपीयर हुए थे। तो दिसंबर 23 के अंदर जो स्टूडेंट्स का नंबर एग्जैक्ट है वो था आपका 70841, ठीक है। दिस मच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर लाइफ साइंसेज एग्जाम, जिसमें जेआरएफ वाले भी हैं और एलएस वाले भी हैं। और जून 23 के अंदर ये जो स्टूडेंट्स का नंबर था जो अपीयर हुए थे, ठीक है। एक तो होता है ना रजिस्टर, अभी भी आप देख रहे हो कि 90,000 रजिस्टर करा, एग्जाम सिर्फ 68,000 ने दिया। तो ये नंबर था 78168। तो यू कैन सी कि जून 23 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे, उसके बाद दिसंबर 23 में भी 7-8 हजार स्टूडेंट्स कम हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अभी एग्जाम हुआ था आपका 1 मार्च को, तो उसके अंदर बेसिकली ये एग्जाम वैसे तो दिसंबर वाला था, क्योंकि बट ड्यू टू सम रीजन ये, क्योंकि जून वाला जो आपका बेसिकली 24 वाला था, जो जून 24 वाला था वो भी जुलाई 24 में हुआ, ठीक है। और ये वो है जो बेसिकली स्टूडेंट अपीयर हुए थे आपके इन जुलाई 24, ठीक है। क्योंकि अभी वाले का जब रिजल्ट आएगा तभी ये आपको पब्लिक नोटिस ऐसे देखने को मिलेगा। तो क्या होता है ना कि दोनों अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है, दोनों पेपर का लेवल अलग अलग है, तो थोड़ा सा आपका
बेसिकली जैसे मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, मान लो उसके 110 मार्क्स हैं, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, वो मॉर्निंग शिफ्ट में है, और एक स्टूडेंट ने इवनिंग शिफ्ट में दिया 100, उसके भी 110 मार्क्स हैं, ठीक है। अब मान लो इवनिंग वाला पेपर आपका थोड़ा सा टफ था, तो ऑब्वियसली बच्चों के मार्क्स भी थोड़े कम आएंगे, ठीक है। और मॉर्निंग वाला कंपैरेटिवली इजी था, तो कई बार ये हो सकता है कि जिसके इवनिंग में 110 आए हैं, ठीक है, क्योंकि उसका पेपर मुश्किल था तो उसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। बट वो स्टूडेंट जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में था बट उसके मार्क्स सेम है बट उसका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो ये बेसिकली परसेंटाइल इसलिए बताया जाता है बिकॉज वेयर यू स्टैंड एज कम्पेयर टू द, जो भी बेसिकली टॉपर है उसके कंपैरिजन में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, परसेंटाइल इज नॉट परसेंटेज, क्योंकि ये इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। परसेंटाइल मींस दैट वेयर यू स्टैंड, ठीक है। जैसे एक मैं आपको और जो रिजल्ट दिखाता हूँ जो आया था, ये जो एग्जाम जुलाई 24 में हुआ था, ठीक है। अब कई बार स्टूडेंट क्या पूछते हैं, सर ये देखो यहाँ लिखो है 55.500, 56.950, कहते हैं हमारा 99 क्यों है, ठीक है। तो जो 55 और 56 है वो परसेंटेज है। जैसे मान लो 200 मार्क्स का पेपर हुआ तो वो मार्क्स हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एग्जाम है ना वो 2 शिफ्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो मार्क्स डिस्क्लोज कर रहे हैं। अर्लियर वैसे तो सुनने में आया था कि मार्क्स डिस्क्लोज करेंगे, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग मार्क्स, क्योंकि जब उन्होंने कैटेगरी 3 इंट्रोड्यूस करी थी ना लास्ट टाइम, तो ये था कि जैसे आप देख सकते हो कि कैटेगरी के अंदर आपका जो मिनिमम बेंच मार्क था दैट इज ऑफ 33% फॉर जनरल एंड EWS एंड OBC कैटेगरी, क्योंकि तब हमें ये था कि ये मार्क्स आपके डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि 33% मार्क्स तो आपको तभी पता लगेंगे ना, मतलब इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एग्जाम जो 200 मार्क्स का है तो आपके 66 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, दैट विल मेक 33%। बट मार्क्स इन्होंने डिस्क्लोज करे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, इन लाइफ साइंस सब्जेक्ट the raw marks obtained have been normalized into anti-score percentile and results have been declared based on percentile cutoff as indicated। तो जो भी आपका परसेंटाइल है, जैसे लाइफ साइंस के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 99.084682, एंड फॉर लेक्चरशिप इट वॉज 98.343971, ठीक है। ऐसे सभी कैटेगरीज का आप देख सकते हो, EWS का आप देख सकते हो। EWS और OBC में आपको ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिल रहा, SC ST में थोड़ा डिफरेंस है, PWD, ठीक है। तो अब ये देखो, परसेंटाइल मैटर करता है कि आप कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ सीट्स का नंबर भी फिक्स नहीं है, ठीक है, कि CSR UGC ने कितने स्टूडेंट्स को आपका बेसिकली लेक्चररशिप देना है, कितनों को उन्होंने JRF देना है, ठीक है। देखो ये सब चीजें क्या होती है ना, ऑल दीज थिंग्स आर सेकेंडरी, ठीक है, रिजल्ट, क्योंकि बेसिकली जो मैं फील करता हूँ, तो स्टूडेंट को पहले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसको टारगेट करना है कि मैं आई विल बी एबल टू स्कोर 120 130 मार्क्स, ठीक है। क्योंकि जब वो उस स्कोर के पास पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि परसेंटाइल आपको एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं देता कि, क्योंकि इस फिगर से आपको आप एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पाते कि कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने JRF दिया है, कितनों को LS दिया है। तो ये हमारा कंसर्न होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम देते थे सीधा कट ऑफ आती थी कि ये लो जी 50% कट ऑफ है, 55% कट ऑफ है। क्योंकि ये मैं बार बार स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑब्वियसली चलो जिन्होंने एग्जाम दिया है तो उनको तो बेसिकली पता होना चाहिए क्या है, बट जो स्टूडेंट्स अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देयर फोकस शुड बी ऑन प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। एंड एट बायोटेक सेपियंस फ्रॉम लास्ट 10 years वी आर गाइडिंग स्टूडेंट फॉर लाइफ साइंसेज एग्जाम, चाहे वो आपका नेट का एग्जाम है, गेट का है, DBT का, ICMR का है, MSc एंट्रेंस एग्जाम्स, इन सब एग्जाम्स की हम बेसिकली आपकी बायोटेक सेपियंस में तैयारी कराते हैं। बट द थिंग इज दैट कि प्रॉपर गाइडेंस आपको मिले, ठीक है, वो हमारा मेन टारगेट है कि आपको प्रॉपर गाइड किया जाए। और आफ्टर गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो कैसे उस एग्जाम की तैयारी करे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको याद करनी होती है। एंड जो बेसिकली अगर आप 4 5 साल पहले कोविड से पहले एग्जाम के लेवल की बात करो और अब थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। सो बेसिकली ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ टाइप ऑफ क्लासेस वे आर ऑफरिंग, एंड जो बेस्ट पार्ट हमारा है, जो मुझे लगता है कि हम टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, ठीक है, कि वो चीज आपको पढ़ाई जाएगी जो आपको एग्जाम में बेसिकली आप एज इट इज कर पाओ, ठीक है। बट देखो क्या होता है ना, टीचर इज जस्ट ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया है। बट क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि वो दे वांट टू चेक यूर इंटेलेक्चुअल, क्योंकि जो चीज आपने सीखी है उसको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इट इज ए एग्जाम ऑफ ऑल इंडिया लेवल, ठीक है। और तो एग्जाम ऐसे चलो मुश्किल कोई कुछ भी नहीं होता है, बट
मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो बायोटेक सेपियंस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी इसमें क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, सो आप बायोटेक सेपियंस वेबसाइट पे भी जा सकते हो, आप बेसिकली हमें मेल भी कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन है आप, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर हैं, तो आप बेसिकली आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।